इधर हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। मौसम में बदलाव से बढ़ेगी किसानों की मुश्किलें। आज से 16 अप्रैल तक मौसम विभाग का अलर्ट। हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मंडियों में गेहूं की फसल बरसात से किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखिए, मौसम का असर गेहूं की खरीद पर पड़ेगा। तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। और देखिए, तमाम किसान जो हैं लगातार अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और ऐसे में उठान जो है वो कई जगहों पर अभी लेट हो रहा है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। किसान के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। 3 तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। करनाल, पलवल, रादौर, तीनों ही तस्वीर में देखिए, अगर मौसम में बदलाव रहता है तो किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अभी तो खरीद भी नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन अब सवाल ये बना हुआ है कि तमाम किसान अपनी फसल को लेकर कहां पर जाएंगे, क्योंकि खुले में पड़ा है अनाज। और अगर ऐसे में बारिश आती है तो किसानों के लिए और ज्यादा चिंताएं बनती हुई नजर आएंगी। जैसा आपको पता है, सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सुचारू रूप से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। जहां तक रादौर मंडी की बात है तो पिछले 4-5 दिनों से गेहूं की आवक आ रही है। अब तक लगभग रादौर मंडी में 5870 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है हैफेड और हरियाणा वेयर हाउस के द्वारा। जठलाना मंडी में अभी गेहूं की आवक शुरू नहीं हुई है। कल गुमथला मंडी में गेहूं की आवक शुरू हुई है, जिसको सरकारी एजेंसी हैफेड द्वारा खरीद कर लिया गया। आवक अगर इस साल के मुकाबले पिछले साल से तुलना की जाए तो पिछले साल लगभग 40,000 क्विंटल गेहूं की खरीद इस समय तक हो चुकी थी, जबकि इस साल 6,000 क्विंटल की खरीद अभी हुई है। क्या माना जा रहा है, मतलब मौसम में ठंडक है? जी जी बिल्कुल, यही एक वजह है कि मौसम में अब की बार थोड़ी ठंडक है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक जो गेहूं की आवक है वो अच्छी प्रकार से चलनी शुरू हो जाएगी। और चलिए, अब आपको लिए चलते हैं पलवल और कैथल में। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं और कैथल से जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मनोज। सबसे पहले दिनेश, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि तस्वीरें जो मैं देख पा रही हूँ वो मंडी की तस्वीरें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज जो खरीद हो रही है गेहूं की वो कितनी हुई है और कल कितनी खरीद हुई थी, क्योंकि किसानों को अब चिंता ये सताने लगी है कि आज से अगर मौसम खराब होता है तो हमारी फसल हम कहां पर रखेंगे। उठान अभी तक नहीं हुआ है। हाँ देखिए साहब, मतलब मैं आपको बता दूं कि परवल की अनाज मंडी में अब तक 2.25 लाख क्विंटल के करीब गेहूं की खरीद हो चुकी है। कल 2.25 लाख के करीब जो गेहूं खरीदा जा चुका था क्विंटल के करीब। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पलवल की मंडी में ये आ रही है कि गेहूं का उठान यहाँ पर नहीं हुआ है। जो उठान प्रक्रिया का टेंडर वो भी अभी तक नहीं हुआ है। उसमें जो लेबर होती है या फिर ट्रांसपोर्ट का कार्य होता है वो अभी तक सुचारू रूप से नहीं चल पाया, जिसकी वजह से किसानों को और आड़तियों को यहाँ पर चिंता ये सताने लगी है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। बारिश की वजह से किसानों का गेहूं भी बिक सकता है, कोई आगजनी भी हो सकती है। तो ऐसे में काफी परेशान यहाँ पर किसान और जो आड़ती दिख रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां तक अभी तक कोई इसका असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से किसानों का गेहूं यहाँ पर रखा हुआ, आप देख सकते हैं दूर दूर तक पलवल की अनाज मंडी में लगभग 2.25 लाख के क्विंटल के करीब जो गेहूं है जो कट्टों में रखा हुआ है। खुले आसमान के नीचे भी गेहूं रखा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को ये चिंता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश की संभावना आने वाले दिनों में जताई है तो उससे कहीं न कहीं गेहूं भीग सकता है। और जो पानी निकासी की यहाँ मंडी में काफी दिक्कत है, तो ऐसे में पानी ज्यादा दिन तक नहीं निकलता है तो गेहूं सड़ भी सकता है। तो इससे सीधा सीधा नुकसान किसानों का गेहूं और आड़तियों को इससे चिंता है। जो गेहूं का यहाँ से उठान नहीं हो पा रहा है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेमेंट भी नहीं हो पा रही है। जिस तरह से सरकार दावे करती है कि 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर जो किसानों की पेमेंट करा दी जाएगी गेहूं की, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 दिन हो चुके हैं, उन किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो किसान भी परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर किसान और आड़ती हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की समस्या बनी हुई है, गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है? गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा तो ये जगह कहाँ मिलेगी? पेमेंट नहीं आएगी, उठान नहीं होगा तो उसके बाद ये पानी भर जाएगा। आगे जो दिक्कत आ रही है वो ये सब कुछ दिक्कत है। कट्टे नहीं आ रहे हैं, जिम्मेदार कहाँ जाए? क्या कहना चाहोगे, किस तरह की समस्या बनी हुई है पलवल की अनाज मंडी में? उठान नहीं हो पा रहा है, वारदाना भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है समय पर। बाबूजी, खरीद को हुए 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक कुछ नहीं
एक भी कट्टा नहीं उठा है, नहीं कोई ट्रांसपोर्ट का ठेका हुआ है। हम किसान के माल को तोल रहे हैं और ऐसे चट्टा लगा रहे हैं। ये देखो आप ऊपर की तरफ चट्टा लगा लगा के सारा पूरी मंडी भर गई है। सरकार से हमारी मांग है कि एक तो बारदाना दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी ये माल उठाया जाए जिससे किसान की पेमेंट हो। किसान पैसे के लिए हमारे पीछे मारा मारा घूम रहा है कि किसान को कटाई का भी पैसा देना है, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है, एडिशन भी अपने कराना घर के खर्चे हैं जी, वो सारे चीज। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द ये माल उठाया जाए और एक बारदाने की समस्या की जाए। पूरी मंडी भरी पड़ी है और कोई ये बीडी लेबर वाले बीडी पीते हैं और ये जूट का बारदाना है। कोई भगवान ना करे कोई किसी में आग जली हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मौसम भी खराब है, मौसम खराब हो गया तो मंडी में से पानी की व्यवस्था निकलने की बहुत कम है, जिससे माल खराब होने की संभावना है। इससे हमारा और जिम्मेदार का दोनों का नुकसान। पेमेंट भी नहीं हो पा रही किसानों के समय पर, क्योंकि यहाँ से अगर गेहूं नहीं उठता तो पेमेंट कैसे होगी? तो इसमें किस तरह की समस्या है और सरकार से क्या मांग करते हो? सर 6 अप्रैल को हमारी पहली परचेज हुई है, अभी किसी किसान का एक भी रुपया नहीं आया है। सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी माल उठाया जाए और किसान को पेमेंट मिली जाए और एक बारदाने का इंतजाम किया जाए। मौसम खराब है, 12 से 16 तक मौसम खराब बता रहे हैं, जिससे कि माल खराब होने की पूरी संभावना है। हमारी सरकार से मांग है कि किसानों की पेमेंट दी जाए और ये माल उठाया जाए। और ट्रांसपोर्ट का भी ठेका नहीं हुआ है, लेबर कार वो कल बता रहे हैं कि हुआ है, तो वो जल्दी से जल्दी व्यवस्था बनाई जाए। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से परेशानी हो रही है मंडी में, क्या चिंता हो रही है आपको? परेशानी यूँ है रही है जी, ट्रैक्टर भरे ठाडे, जगह नहीं है खलाम लेके, कच्चा न उठवाओ, न पेमेंट वेरी, कच्छ भी न हुआ, किसान दुखी है। पेमेंट होनी चाहिए, गैल की गैल और माल भी करने चाहिए। और क्या मांग करते हो, किस तरह की व्यवस्था यहाँ दिख रही है, क्या होना चाहिए, किस तरह की समस्या दिख रही है? ये कच्चा न उठवाओ जी, सबसे बड़ी समस्या जो है गेहूं के उठान की है। गेहूं के आप क्या कहना चाहोगे? दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी हम आपसे ले रहे हैं। मनोज भी लगातार बने हुए हैं कैथल से। देखिए मनोज, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो गेहूं की खरीद तो जारी है, लेकिन तमाम किसानों को अब चिंता ही सताने लगी है कि अगर बरसात आती है तो हम अपना गेहूं कहां रखेंगे, क्योंकि समस्या यहाँ पर ये बनी हुई है, उठान नहीं हो रहा है, पेमेंट भी नहीं हो रही है। और अब यहाँ पर और कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई हो कैथल में, कैथल की मंडियों में? जी बिल्कुल, देखिए बात करें कैथल जिले की तो मैं कैथल की अनाज मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो किसानों का ये पीला सोना जो लगभग 6 महीने की किसानों की मेहनत है वो खुले आसमान के नीचे पड़ी रखी गई है। जबकि जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा हर किसानों से कहा जाता है कि जो आपका पीला सोना है या उसको साइड के नीचे रखा जाएगा, क्योंकि अगर बरसात जो मौसम का मिजाज है वो भी कैथल का मौसम है वो बदलना शुरू हो चुका है। अगर बाई चांस बारिश आती है तो जो कोई पीला सोना किसानों का ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी कैथल में देखने को मिल रही है। और बता दें किसान लगातार मंडी में पहुंच तो रहा है, लेकिन जो स्टॉक होने के कारण उसकी जो फसल है उसकी खरीद नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर किसान काफी आहत भी दिखाई दे रहा है। और जिला प्रशासन से भी किसान लगातार अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि जो किसानों का जो पीला सोना है उसकी जल्द से जल्द खरीद की जाए, ताकि किसान अपना पीला सोना बेचकर अपने बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए अपने परिवार का राशन पानी लेकर घर तक वापस पहुंच सके। लेकिन जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही कैथल में है कि ये पीला सोना कैसे खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, और जबकि मौसम का मिजाज बदल चुका है, तेज हवा कैथल के अंदर चलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन जो जिला प्रशासन है बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। अभी तक कोई भी चिंता अभी तक जिला प्रशासन के चेहरे पे नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ बात करें तो जब किसान मंडी के अंदर गेहूं बेचने के लिए आता है, जब उसकी खरीद का समय आता है तो जिला प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि आपका माउस्टर बहुत ज्यादा है। और बता देंगे 14 से 18% मास्टर किसान को बताया जाता है, और किसान फिर अपना पीला सोना सुखाकर दोबारा फिर मंडी में लाने का काम किसानों द्वारा किया जाता है। लगातार बात करें कैथल की मंडी गेट पार लगभग 400 से ज्यादा गेट पार कट चुके हैं, लेकिन अब तक 19-21 ही जो गेहूं की जो खरीद है वो हो पाई है, इसको लेकर किसान काफी आहत है। और किसान जो मौसम का जो मिजाज है, जो मौसम बदल रहा है उसको लेकर भी काफी चिंतित है, क्योंकि खेतों की अगर बात करें जो पीला सोना की कटाई अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, वहां पर भी
जो पीला सोना है किसानों का खुलेआम पड़ा हुआ है और वो ये इंतजार कर रहा है कि कब मंडी से किसानों का पीला सोना बिके। बिल्कुल, देखिए मनोज, यहाँ पर किसान इंतजार तो कर ही रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो गेहूं मंडियों में पहुंचा हुआ है उसका उठान किया जाए और पेमेंट जो है वो जल्द ही उनके खाते में आए। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी देने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।